अपन सब बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में और उसके बाद देश को आज़ादी मिल गई। एक्चुअली ये गलत फिलॉसफी है। जो चीज़ हुई थी वो हुई थी 1945 और 46 में। 1945 और 1946 में इंडियन मिलिट्री ने जो किया था, सबको लगता है कि इंडियन मिलिट्री ने जो भी काम किया आज़ादी के बाद किया है, बट ये एक्चुअली गलत है। उन्होंने उससे बड़ा काम 1945-46 में किया। और वो उन्होंने क्या किया था, हुआ यूँ था कि आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी और उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था। 44 का वो पीरियड था। तो आज़ाद हिंद फौज में क्या बना कि कुछ इंडियन सोल्जर्स ने जापानीज आर्मी के साथ इंडिया में बर्मा के थ्रू एंट्री मारी। और इंटरेस्टिंग चीज़, मणिपुर के अंदर एक गांव में जाके उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिशर्स को हरा के वहाँ पे इंडिया का नेशनल फ्लैग होस्ट कर दिया था। इवन बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 3 साल पहले ही हमने वहाँ पे होस्ट कर दिया था। और तो और सोचो, उस पूरे गांव को उन्होंने 3 महीने तक हेडक्वार्टर बनाया। वहाँ पे जैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री रूल करती है वैसे रूल भी की। बट फिर क्या हुआ, वहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैल गई और हमारे आधे से ज़्यादा सोल्जर्स शहीद हो गए। और उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना कि इन सोल्जर्स, जो बचे कुछ सोल्जर्स थे, उनको पकड़ के कोर्ट में ले गए और उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया, ताकि इंडियंस को इंडियन आर्मी से नफरत हो जाए कि ये बागी लोग हैं या गद्दार लोग हैं। बट वो पूरा उल्टा। अब जो लोग वहाँ पे गए, जिनको वहाँ पे ट्रायल में रखा गया, उससे हमारी इंडियन नेवी इंस्पायर हो गई और उन्होंने उससे बड़ा रिवॉल्ट कर दिया फरवरी के अंदर। तो जहाँ पे कुछ चंद सोल्जर्स ने शुरू किया था, अब वहां पे 30,000 सोल्जर्स आ गए। और मतलब अब कोई आ रहा है कलकत्ता से, कोई आ रहा है विशाखापट्टनम से, सब शिप लेके आ गए बड़ी बड़ी, और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। कोई बम फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो पूरे के पूरे बॉम्बे पोर्ट के ऊपर हंगामा मच गया था। अब ब्रिटिशर्स को इतना डर लगने लगा कि सिर्फ ये आर्मी ने 2 रिवॉल्ट किया और हमारा इतना नुकसान हो गया, तो अगर हमने इनको आगे और बढ़ावा दे दिया तो फिर तो ये हमारी आर्मी को ही खत्म कर देंगे, हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंस वो 1948 में दे रहे थे, उन्होंने 1947 में दी। तो सबको ये पढ़ाया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से हुआ है, बट इट वाज नॉट ट्रू। इट वाज द आर्मी रिबेलियन ऑफ 45 एंड 46 जिसकी वजह से एक्चुअली हमें आज़ादी मिली।